दोस्तों ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि कानून देश की भलाई के लिए बनाए जाते हैं और हम में से सभी लोग अपने देश के कानून से अच्छी तरह से परिचित भी होते हैं। अगर देश में कानून नहीं बनाए जाएंगे तो वहाँ के लोग बहुत बड़ी परेशानी में भी फंस सकते हैं। लेकिन वही दुनिया भर में कुछ ऐसे भी कानून बनाए गए जिसे जानकर आपका भी दिमाग चकरा जाएगा। तो चलिए जानते हैं कुछ अजीबोगरीब कानूनों के बारे में। ओवरवेट इज इलीगल इन जापान। जापान को उसके अजीबोगरीब नियम कानून और सबसे अनोखे आविष्कारों की वजह से जानते होंगे, लेकिन जापान में एक ऐसा भी कानून है जो बेहद ही अजीब है। दरअसल जापान में मोटा होना कानूनन अवैध है। इसमें 40 वर्ष से अधिक उम्र वाले पुरुषों की कमर 32 इंच और महिलाओं की कमर 36 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसलिए जापान के लोग स्लिम और ट्रिम रहते हैं। स्टेपिंग ऑन मनी इन थाईलैंड। थाईलैंड में एक अजीब तरह का कानून है। तो अगर आप थाईलैंड घूमने का प्लानिंग कर रहे हैं तो ये कानून जान लें, नहीं तो आप किसी मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। थाईलैंड में पैसे के ऊपर पैर रखना एक अपराध माना जाता है, क्योंकि वहाँ के पैसे में थाईलैंड के प्रेसिडेंट की फोटो लगी है, जिसकी वजह से पैसे को पैर पर दबाना यानी प्रेसिडेंट का अपमान माना जाता है। तो आप जब भी थाईलैंड जाएं तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। च्युइंगम इज इलीगल इन सिंगापुर। सिंगापुर एक बहुत ही खूबसूरत शहर है जहाँ हर साल कई पर्यटक घूमने जाते हैं। लेकिन सिंगापुर में एक ऐसा भी लॉ है जहां आप च्युइंगम नहीं खा सकते। पूरे सिंगापुर में च्युइंगम पर बैन है। ये रूल को इसलिए लागू किया गया क्योंकि लोग च्युइंगम खाकर सड़कों पर फेंक देते थे, जिससे च्युइंगम लोगों के जूते में चिपक जाता था। कई बार तो लोग च्युइंगम चबाकर ऑफिस या रेस्टोरेंट के चेयर में ही चिपका देते थे, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती थी। अगर कोई व्यक्ति सिंगापुर में च्युइंगम चबाते पकड़ा जाता है तो उसको $1000 का जुर्माना भरना पड़ता है। फ्लशिंग टॉयलेट इज इलीगल इन स्विट्जरलैंड। दोस्तों कानून समाज की भलाई के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ कानून ऐसे भी होते हैं जिस पर विश्वास करना मुश्किल होता है। समझ नहीं आता कि ऐसा कानून बनाया क्यों गया है। स्विट्जरलैंड में एक ऐसा कानून है जहां 10 बजे के बाद कोई टॉयलेट फ्लैश नहीं कर सकता। ऐसा करना अवैध माना जाता है। स्विट्जरलैंड की सरकार का कहना है कि 10 बजे के बाद टॉयलेट में फ्लैश करने से बिल्डिंग में रहने वाले बाकी लोगों को परेशानी होती है, उनकी नींद खराब होती है, इसलिए 10 बजे के बाद फ्लैश करना अवैध माना जाता है। फॉरगेटिंग योर वाइफ्स बर्थडे। हमारा दिमाग किसी कंप्यूटर की तरह तो नहीं जो हर चीज याद रख सके, लेकिन आपको कोई चीज याद रहे या ना रहे, आपकी बीवी का जन्मदिन जरूर याद रहना चाहिए, नहीं तो बीवियां बवाल खड़ा कर देंगी। ये बात शादीशुदा लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि समवा नाम के एक शहर में अपनी पत्नी के जन्मदिन को भूलना गैर कानूनी है। इसके लिए आपको कोई विशेष पेनाल्टी तो नहीं भरनी पड़ती, लेकिन इसके लिए लोगों को पनिशमेंट जरूर दिया जाता है। चेंजिंग लाइट बल्ब। हर कोई जानता है कि लाइट बल्ब खराब होने पर उसे चेंज कैसे करना है, क्योंकि ये बहुत आसान होता है। इसके लिए कोई प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन की जरूरत नहीं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर में एक ऐसा कानून बनाया गया जहां के लोग बल्ब को चेंज नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते पकड़े गए तो जुर्माना भरना पड़ सकता है। बल्ब चेंज करने के लिए आपको एक प्रोफेशनल सर्टिफाइड इलेक्ट्रीशियन को बुलाना आवश्यक है। दोस्तों क्या आपने कभी अपने घर का बल्ब चेंज किया है? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। नो मिनिमम मैरिज एज। दुनिया के कई देशों में ऐसे कानून हैं जहां किसी व्यक्ति को शादी से पहले वयस्क होना जरूरी होता है, यानी वहां की सरकार एक आयु निर्धारित करती है जिसके बाद कोई व्यक्ति शादी कर सकता है। जैसे हमारे इंडिया में लड़कों की शादी के लिए 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल का आयु सीमा रखा गया है। लेकिन सऊदी अरबिया में शादी करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, जिसकी वजह से वहां के 10 से 12 साल के बच्चों का भी विवाह कर दिया जाता है। जैसे इस 8 साल की बच्ची की शादी इस 58 साल के व्यक्ति से कर दी गई है। दोस्तों इतने कम उम्र में बच्चों की शादी करना सही है या गलत, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।